लेक्चर ऑफ दिस मॉड्यूल। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे विच इज़ अरेस्ट, और इसीलिए अरेस्ट प्रोसीजर को मैंने बाकी उससे सेपरेट रखा है क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। ठीक है, अब इन दिस मॉड्यूल हमने डिफरेंट एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन हमने वो कवर कर लिया है। इसके अलावा एक और मॉड्यूल होगा इन विच वी विल डू इंटरनेशनल एंड नेशनल। मैंने बेसिकली सेक्शन 3 के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सेक्शन 4 के जो एंड पे आपके नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलेटेड टू क्राइम, उनको कंबाइन करके एक मॉड्यूल बना लिया। सो द नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी अबाउट दैट, and this lecture marks the end of the current module which we have about criminal investigation and procedures. So why have I made a separate complete lecture for arrest? बेसिकली अरेस्ट को मैं आपको इसलिए डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि नंबर 1 आपको पता होना चाहिए अरेस्ट है क्या। नंबर 2 हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अरेस्ट किस तरह होता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, किस जब सर्टन सिचुएशंस में किस तरह से अरेस्ट हाउ इट इज़ कैरीड आउट। लेकिन द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज अरेस्ट इज़ ऑल्सो प्रीटी कॉन्ट्रोवर्शियल एज पाकिस्तान में स्पेशली देयर आर 2 आर्टिकल्स जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं रिगार्डिंग अरेस्ट, वो भी हम पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड जो है आप अगर क्वेश्चन आए तो आपका एक एनालिसिस बिल्ड हो जाए कि किस तरह अरेस्ट इज कॉन्ट्रोवर्शियल, हाउ इज़ इट कॉन्ट्रोवर्शियल, वाई इज़ इट कॉन्ट्रोवर्शियल। और जब आप इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ओपिनियंस वाले आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगी, अगर आपको पता है अरेस्ट हो किस तरह से रहा है तो आपको समझ आएगी कि आप उस पर एक एनालिसिस अपना बिल्ड कर सकोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट है क्या? Duhame's Law Dictionary says the detainment or restraint of a person or thing for the purpose of determining legal rights as regards as a thing or suspicion of criminal activities as regards as a person. So according to this law dictionary, arrest is the detainment or restraint of a person. आप उसको अपनी जब custody में ले आते हैं। According to my all-time favorite Black's Law Dictionary, the taking or keeping of a person in custody by legal authority meaning police, especially in response to a criminal charge, अगर उस पर डायरेक्टली कोई चार्ज हुआ है, specifically the apprehension of someone for the purpose of securing the administration of law. अगर आपने law administer करना है, enforce करना है, उसके लिए अगर आपको किसी person को arrest करना मतलब custody में लाना पड़े, वो क्या है? that is arrest. ठीक है, now moving ahead. अब अरेस्ट होती किस टाइप की है और उनका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट कैन बी विद अ वारंट एंड अरेस्ट कैन बी विदाउट अ वारंट. First of all, to understand this, I want to tell you what a warrant is. A warrant is a writ permitting or directing someone to take some action. आप किसी को कोई अथॉरिटी दे रहे हो, बेसिकली a warrant is a legal document जो कि आपका जज प्रोवाइड करता है to a police officer to arrest someone. You cannot arrest someone without a warrant in most cases. There are other cases as well, but mostly warrant is a legal document that allows someone to basically challenge someone's liberty. ठीक है, आपको एक किस्म की कोर्ट से परमिशन मिलती है किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी को वायलेट करने की. ठीक है, अब ये किस टाइप के वारंट्स होते हैं? They can be arrest warrant, they can be search warrant, or they can be the warrant to seize something. You can have a warrant to search a location, you can have a warrant to collect, take things, confiscate things from them, and you can have a warrant to arrest someone. And ये तो हो गया arrest with a warrant. What about a warrant with when do you arrest someone without a warrant? Why would you arrest some? जब एक तरीका है तो why is it sometimes allowed for someone to arrest someone without a warrant? An arrest without warrant can be made. An arrest without warrant can be made when the police officer making the arrest has probable cause for doing so. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जब एक पुलिस ऑफिसर के सामने क्रिमिनल है, अब क्या वो उस क्रिमिनल को छोड़ जो भागने की तरफ है, अब क्या वो उस क्रिमिनल को छोड़ के पहले कोर्ट में जाएगा और वहाँ से अरेस्ट वारंट लेगा फिर जाके उसे पकड़ेगा? या कोई क्राइम करने वाला है, इफ समवन is about to do a crime and you know कि इसके पास कोई hostage है or something like that,
Will you go to court to get a warrant? No, you won't. Obviously the police officer is going to go and arrest that person there and then. So that is the what is probable cause. अब ये probable cause भी काफ़ी controversial है. अब क्यों? क्योंकि it completely relies on the police officer कि वो क्या narrative दे, वो क्या statement दे कि उसने arrest क्यों किया. This normally happens in a state of urgency. Arrest without warrant कब होता है? जब एक बहुत urgent situation होती है. When it's not possible to go and obtain a warrant. It's not logical even. Possible हो ना हो, it's not logical. तो इस case में we go and arrest someone without a warrant. अब arrest होता किस तरह से? Making an arrest. Instead of going into international context, I'm going to stick to Pakistani context. कि हमारे CRPC के आर्टिकल्स में किस तरह और किन सिचुएशंस में अरेस्ट अलाउड है. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46(1), इन मेकिंग एन अरेस्ट, अब ये थोड़ा सा बेयर विद मी, दिस इज प्रिटी बोरिंग स्टफ बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो इट. और ये बेसिकली बड़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज है, इसको मैं पहले पढ़ूंगी फिर सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी. In making an arrest, the police officer or other person making the same shall only touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action. पहली बात ये, ऑफिसर जाता है किसी को अरेस्ट करने के लिए, नंबर 1 उसकी कोशिश क्या होनी है कि बाय वर्ड वो उसको वहीं पे रोक दे. अगर तो उसने कहा यूर अंडर अरेस्ट और वो बंदा वहीं हाथ ऊपर करके या हाथ यूं पीछे करके ऊपर करके खड़ा हो जाता है और ऑफिसर जाता है और अरेस्ट करता है, so that is basically he is submitting to the officer. अब उस केस में the officer is not supposed to enforce any type of violence, any type of, the officer cannot hurt that person, the officer cannot be rough with that person. Brief बस light सी touch होनी है. If that person is submitting to the officer has no right whatsoever to be harsh with them. What if that person resists? Now इसी के आगे 46.2 में, if such person forcibly resists to arrest him, अगर वो नहीं करने देता अरेस्ट, or attempts to evade the arrest, या तो वो ऑफिसर को टफ टाइम दिखा रहा है या फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है. अगर ये दो सिचुएशंस हैं, then such police officer may use all means necessary to effect the arrest. अगर वो resist कर रहा है या वो भागने की कोशिश कर रहा है, then the officer can use force on him. अब I'm moving ahead to number 50. बीच वाले भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन ये थोड़ा सा रिलेटेड है, so I mentioned it earlier. The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. You cannot tie the person up. The officer cannot do any sort of torture or anything. आपके पास अगर आपने उसको अरेस्ट किया है and now that person cannot escape, you are not allowed to confine him even more. ठीक है, इतना कन्फाइन करो कि बस वो भाग ना सके, इससे ज़्यादा उसको कन्फाइन नहीं करना. Okay, now this is Article 47 and Article 48. Article 47 says if any person acting under a warrant of arrest, आपके पास एक arrest warrant है against the person, किसको मैंने arrest करना है, police officer के पास, or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has, अब वो बंदा वहाँ से भाग गया, ठीक है, वो उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं, अब वो किसी भागा है नहीं भागा या वो कहीं छुपा हुआ है. Any place the person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid, or such police officer, allow him to free ingress and afford all reasonable facilities for search therein. Very technical stuff, let me explain it to you. इसका मतलब ये है कि आप जाते हो जज के पास, आपके पास अरेस्ट वारंट आ जाता है, आपने एक बंदे को अरेस्ट करना है और उसको स्टेशन में लाना है और उसको इंटेरोगेट करना है या वट एवर. अब जो ऑफिसर आपका जा रहा है अरेस्ट करने, उसको पता है कि ये जो बंदा है ये किसी और के घर में छुप गया, ठीक है, एक थर्ड पर्सन है उसके घर में छुप गया. अब अगर पुलिस ऑफिसर उस घर में जाए और कहे वी हैव रीजन टू बिलीव दैट दिस पर्सन इज हाइडिंग इन योर प्लेस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट third person to allow the officer to come inside and look for him. तो ये बहुत important चीज़ है. Nobody can be, अगर वो नहीं करेगा so basically वो आ जाए, it will turn against that person. Third person के against बात जाएगी, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है या वो basically he is assisting the criminal, तो उसके against वो चीज़ आ जाएगी. तो अगर इस तरह कोई criminal कहीं छुपा हुआ है या छुपा या भाग के कहीं enter हो गया, तो the third person has to cooperate with the police. Article 40 says
48 says, if ingress to such place cannot be obtained under Article 47, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant, and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place and search therein. अब basically इसका क्या मतलब है, अगर तो वो ऐसी जगह गया है जहाँ पे कोई किसी और का घर है, तो वो तीसरा बंदा ऑफिसर को नहीं आने दे रहा, तो द ऑफिसर हैज़ द राइट टू फोर्सिबली एंटर. सिमिलरली अगर वो क्रिमिनल एक ऐसी जगह गया है जो अबैंडन्ड है या जो बंद है, एंड नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, पहले केस में तो किसी ने आके पूछा ना, एंड ऑफिसर सेज वी वांट टू सर्च, तो उस बंदे को ही हैज़ टू कोऑपरेट. अगर तो कोई आके किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, नो वन इज व्हाट यू कॉल इट, नो वन इज अलाउइंग, नो वन इज इवन ओपनिंग द डोर. सो इस सिचुएशन में क्या होता है, ऑफिसर जो है, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, वो टांग मार के यहाँ से अंदर मार के ऑफिसर अंदर घुस जाते हैं, तो वो भी ऑफिसर को अलाउड है अगर इफ़ द ऑफिसर बिलीव्स द सस्पेक्ट टू बी इन दैट प्लेस. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो गई in which the criminal is hiding somewhere or the criminal has run off to somewhere. Officer, the third person has to cooperate, and secondly if there is no third person then the officer has the right to forcefully enter. अब यहाँ पे एक बात हुई है, in which order but cannot be obtained, क्या सर्च वारंट ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि वो सर्च जाके सर्च वारंट ले, तो दैट ऑफिसर कैन ब्रेक इन with reasonable cause. And what about this? ये बेसिकली दो आर्टिकल्स हैं. I'm not gonna go into detail, I'm not gonna read it. ये दो आर्टिकल्स मैंने साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि they're related to women. ये this article is about the fact कि अगर आप एक ऐसे घर में हो जहाँ आपको लग रहा है कि औरतें, because at the end of this day it's an Islamic state and we have to follow Islamic principles. This is not allowed in Western countries, more developed countries, but in Pakistan if you believe that there are women inside, किसी के घर जा रहे हो, so you have to announce and you have to give the women of that house enough time कि वो अपने आप को कवर कर लें या whatever, go into a different room या जो भी है. ठीक है, तो there should be इस तरह randomly किसी औरत के घर going into a home where there is a woman is not allowed. Secondly, any arrest, अब ये देखें, any police officer or any other person authorized to make an arrest, अच्छा सॉरी, ये आर्टिकल 49 उससे रिलेटेड था कि they are allowed to break into any place. आर्टिकल 48 is about arrest, कि जो औरत है, औरत को अरेस्ट जो है सिर्फ औरत कर सकती है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इफ यू वांट टू गोइंग टू अरेस्ट अ वुमन देन ओनली अ वुमन इज अलाउड टू अरेस्ट, अनदर फीमेल ऑफिसर इज अलाउड टू अरेस्ट देम. ये भी बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉज एंड स्टफ. ओके, व्हेन इज अरेस्ट, अब ये तो सारे हो गए प्रॉपर हाउ टू मेक एन अरेस्ट. ऑफन हमें समझ नहीं आती कि व्हेन इज एन अरेस्ट अलाउड विदाउट अ वारंट. कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे वारंट के बगैर अरेस्ट हो सकता है. और पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द CRPC दीज सिचुएशंस आर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54.1, any person who has been concerned in any cognizable offence or against whom a reasonable complaint has been made. मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि किसी काम में इन्वॉल्व है और उसके अगेंस्ट प्रॉपर कंप्लेंट है, और there is no other option, there is no time of getting an arrest warrant. Secondly, any person having in his possession without lawful excuse the burden of proving lawful excuse, यहाँ पे आएगा a weapon. अगर किसी के पास कोई concealed weapon है without having a reason for having that weapon, that person can be, जिस तरह हमने stop और frisk में बात की थी कि frisk किया और उसके पास weapon निकल आया, then the officer is allowed to arrest that person without a warrant. Third, any person who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the government. अगर एक ऐसा इंसान है आपके पास उसके against warrant नहीं है, लेकिन आपको पता है कि this person, आपने identify कर लिया कि this person has been previously declared an offender और इसको arrest करना है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है या जो भी है, आपको वो बंदा मिल जाए तो you are allowed to arrest them without a warrant. Any person reasonably suspected of being a deserter from armed forces. ये वही बात आ गई कि ये इस्लाम में भी है कि इस्लाम में तो खैर you're allowed to kill them, but any person जो desert करे अपनी armed forces को, उनको छोड़ के आ जाए at the time of need, that person is allowed to be arrested without a warrant.
any person in whose possession anything is found which may be reasonably suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing. एक ऐसे इंसान को आप गाड़ी आप रोकते हो and you find out that that car is stolen. अब बेशक उस बंदे ने वो कार स्टील की है या नहीं की, you're allowed to arrest that person. So you're allowed to arrest anyone without a warrant on the spot अगर उसके पास कोई stolen property है. And the last, any person who obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody. कोई इंसान अरेस्ट हुआ है वो वहाँ से भाग जाए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पुलिस ऑफिसर को टफ टाइम दे रहा है और उसको उसका काम नहीं करने दे रहा, सो दैट पर्सन इज अलाउड टू बी अरेस्टेड. तो इस केस में पुलिस ऑफिसर इज अलाउड टू अरेस्ट देम विदाउट हैविंग अ वारंट. So now we have done arrest in great detail. आपको मैंने CRPC से इसकी काफ़ी डिटेल में समझा दिया because I want you people to be able to analyze it properly. और जब आप इससे related कोई सवाल आए, any technical question भी आ जाए, so you people should be able to identify कि कब किस तरह without warrant with warrant arrest हो सकता है, ताकि आप बता सको how it challenges individual liberty. So this marks the end of this lecture and of this module. See you very soon inshallah in the next module. Okay, Allah Hafiz.